नमस्कार रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धूम मिठा को स्वागत करुच्ची मु आरजे अनिल। आज गोटे खास दिवस 26 जुलाई आपण समस्त मन थी 26 जुलाई दिन ही आमे प्राप्त करूँ विजय कारगिल उपरे से कारगिल विजय दिवस पालन करा जाए एवं आज कारगिल विजय दिवस विषय जनइबा आम सहित अच्छा जड़े नियारा गेस्ट ना तांकर रिटायर्ड सर्जन रियर एडमिरल सलील कुमार महांती सर कौन करुले से कारगिल वार समय कहीं आज अच्छा आम स्टूडियो रे एवं 26 जुलाई रे विषय कारगिल दिवस विषय से कौन कहवाक चाहते आज जाना। सर नमस्कार, स्वागत कर रेडियो चॉकलेट को। नमस्कार, थैंक यू। कारगिल दिवस कारगिल विजय दिवस एटा एक्चुअली गोटे क्लियर करिया चाहूँगी आमर दीटा विजय दिवस पालन करा जाए। गोटे है 16 डिसेम्बर आ गोटे है 26 जुलाई। 16 डिसेम्बरटा जोटा सेटा आमर विक्ट्री ओवर दी ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश सहित जो युद्ध होता 1971 रे सेटा गोटे विजय दिवस पालन करा जाए। आ ये 26 जुलाईटा आमर जो पालन करा जाए एटा कारगिल विजय दिवस हिसाब पालन करा जाए, जोटा कि आमर आमे विजय हासिल करूँ पाकिस्तान आर्मी उपरे कारगिल वार उपरे। आमर पूरा कम्प्लीटली आमर जो टेरिटरी से मैंने ऑक्युपाइड थिले तामे आमे ताकू रिकवर करथिलु। आमर जानबाज जो जवान माने माने तांकर साहस आ ताकर जो माने करेज आ जो भलिया डेडिकेशन से मैंने देखैथिले सेथिरे माने सेथिरे आमे इंडियन हिसाब रे भारतीय हिसाब रे बहुत गौरवान्वित। सर सर्जन आर्मी रे कौन करुले? आर्मी रे लाइक सिविल हॉस्पिटल भाया आर्मी रे भी सब सर्जन अच्छा, सर्जिकल स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट सब स्पेशलिस्ट अच्छा, किंतु आर्मी रे महत्व एइथिपाई कि सर्जन मानकर कि जेतेबेले वार इंजरी हुए कि ट्रमा हुए ताको ट्रीटमेंट करिया पई सर्जन माने थांती। आ फॉरवर्ड एरिया रे युद्ध फ्रंट रे एमाने जवान को पछरे थांती। आ हमर फॉरवर्ड फील्ड हॉस्पिटल थाए सेठी समान थाई करी एमानको जेते शीघ्र सर्जिकल ट्रीटमेंट जवान मान को जो मैंने इंजर्ड होती मिल पार हेले तार आउटकम भल हाँपाई से सर्जन से आर्मी रे थांती। आ मु से मध्य गोटे बोधे भाग्यशाली लोक हिसाब रे भाग्यशाली हिसाब माने पर्सन हिसाब रे मु निजको कर मत ये गोटे मौका मिलता टे वार सामिल होगापाई आउ टू ट्रीट सो मेनी वार कैजुअलिटी इन 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। सो सर आपन को पोस्टिंग केबे हितला? मु पुनारे आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुनारे मु थिली फैकल्टी रे थिली। तो सेठू मोर पोस्टिंग हेतिला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। ता आगुरु मु टिके 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर विषय किसी कहवाक चाहे। 92 बेस हॉस्पिटल गोटे भल हॉस्पिटल बड़ हॉस्पिटल टे सेठी श्रीनगर एइथिपाई रखा हेतिला बेस हॉस्पिटल पर एइथिपाई रखा हेतिला। आ बहुत सक्रिय एइट भी थिला। 1989 रु जेबेस्टू इनसर्जेन्सी टेररिज्म कश्मीर वैली रे आरंभ होइथिला सेतिबेलठू ये हॉस्पिटल बहुत सक्रिय थिला। आ बहुत सर्जिकल केस लोड सेठी जो पेशेंट जो माने जवान माने जानती ऑपरेशन पाई टेररिस्ट मान सहित लड़ाई करने सब गुड़ी खाई आसती से ट्रिटमेंट करने से कराइला। तो मुझे आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुनरु मत पोस्टिंग करागला मु फेब्रुआरी 1999 रे जाइकरी श्रीनगर जॉइन करी। तार 3 मास 2 मास पर आमर कारगिल वार आरंभ हो जाता। से कारगिल वार आरंभ होला 3 मे 1999 रे एंड फर्स्ट बैच ऑफ कैजुअलिटी मु रिसीव कली एज ए सर्जन 13th मे 1999। सर 13th मे रे आपण फर्स्ट बैच ऑफ कैजुअलिटीज पाइले तो केते जण कैजुअलिटी आपण रिसीव करले फर्स्ट बैच रे? फर्स्ट बैच रे हमर 35 टू 36 कैजुअलिटी आसीथिले। सेमानकु इवाकुएट करा होतला हेलीकॉप्टर रे। ओके MI-18 हेलीकॉप्टर जो अच्छी ताकू नहीं आसे पूरा से माने ऑलरेडी फर्स्ट एड सेठी पाई थांती। सेठी हमर फॉरवर्ड एरिया रे हमर डॉक्टर माने पोस्टेड थांती। सेठी समन को बेसिक ट्रीटमेंट देकर हम पाको पठाया जाता है। तो आमे तांको सेठू रिसीव करके संगे संगे आम हॉस्पिटल भितर नहीं जाऊ। अध घंटा रु 45 मिनट भितर से रेडी करके ऑपरेशन थिएटर रे रखा जाए। सेठू आम मैंने सब ऑपरेशन करके जो जहाँ भी क्षत विक्षत होता है गोली थाए कि कौटी स्पार्ट शार्पनेल थाए कौन थाए ताकू सब गुड़ाक आम सब बाहर करूँ। बाहर करके ट्रिटमेंट करी देन आमर आईसीयू रे रखू वार्ड रे रखा जाए।
सो सर से समय 92 बेस हॉस्पिटल केते हॉस्पिटल ओटीज थिले किंबा केते डॉक्टर्स उपलब्ध थिले ट्रीटमेंट पई आमर 92 बेस हॉस्पिटल आमर थिला 4टी ओटी आउ 4टी सर्जन आमे थिलु आमर गोटे टीम थिला आम सहित 4 जण एनेस्थेटिस्ट भी थिले आमर जितेबले कारगिल वार आरंभ ता आगु ऑफकोर्स आमर लोड आसी जितेबले इंसर्जेन्सी थाए आमर सब बेले पेशेंट थांती आमे सब बेले व्यस्त थाउ आमर ये जो आरंभ है कारगिल वार जितेबले आरंभ है जितेबले हुए आम दिन राति बसिक आम टीम वर्क रे आम सब ऑपरेशन करूँ सेठी ओटी भितरे जेतेबेले आपण एई सब सर्जरी करूथिले पाखापाखि केते सोल्जर्स आपण रिसीव करछंती टोटली कारगिल वार समय रे केते पेशेंट्स को हील करछंती केते पेशेंट्स को डेथ हेची अप्रोक्सीमेटली आमर जेबे टू फर्स्ट कैजुअलिटी आमर आसला 13 मे एंड इट एंडेड ऑन 26th ऑफ जुलाई ऑलमोस्ट 2.5 months to 3 months भितरे approximately 1300 war casualty आम हॉस्पिटल रिसीव करथिबु एंड वी हैव ऑपरेटेड एंड बहुत खुशीर विषय आई एम वेरी ग्रेटिफाइड एंड सेटिस्फाइड ये 1300 वार कैजुअलिटी रिसीव करके ऑपरेट करके आम अन्य हॉस्पिटल को पठेइथलु मोर डेथ रेट मोर्टालिटी मिनिमम 5 जन मली डेथ होते कारण तांकर इंजुरी एते सीवियर थिला तांको कौन हिसाब से बचार कौन उपाय नाला बंची थे भी भाया क्वालिटी ऑफ लाइफ भी न था से हिसाब से 5 जन लॉस कलु फॉर एनी स्टैंडर्ड ये वार कैजुअलिटी एते सर्वाइवल एंड एते सक्सेसफुल प्रोबब्ली इट इज वन ऑफ द यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द मेडिकल साइंस एंड द मिलिट्री मेडिसिन एंड मिलिट्री सर्जरी सो सर आपण कोन ए जो मिलिट्री डॉक्टर होबा पई कोन स्पेशल ट्रेनिंग नियंती माने डॉक्टर थ्रू अलगा किछि ट्रेनिंग हाँ गोटे प्रकार स्पेशल ट्रेनिंग माने लाइक एनी अदर सर्जरी किंतु आमर वार सर्जरी उपरे गोटे स्पेशल ट्रेनिंग थाए आम आमर आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुना रे जो अच्छी से भाई आम ट्रेनिंग नहीं सेठी आठी नेला परे भी आम जाकि अन्य बेस हॉस्पिटल अन्य मिलिट्री हॉस्पिटल रे भी काम करी तार एक्सपीरियंस हमें गेन करूँ सर सोल्जर्स मैंने आपण पाखु आसुले एंड से बहुत गेस्ट्स भी आपण रिसीव करते जमती कि प्राइम मिनिस्टर कहतु अपोजिशन लीडर कहतु सेलिब्रिटीज कहतु समस्ते सोल्जर्स मान देखा आसुवे सो से आप रेस्पॉन्सिबिलिटी एपटे सर्जरी करेंगे से अटेंड करेंगे सो दैट वाज ह्यूज आई थिंक Yes, that was a very big responsibility and also duty of mine because more say 10 year bhitre I had the fortune I was fortunate to receive our the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji or the opposition leader Sonia Gandhi ji and many political leaders, the celebrities from Mumbai, everybody was flocking to the hospital and nobody knows about the patient. एंड दी फॉर द सोल्जर्स ऑल्सो फॉर सोल्जर पाई भी एटा बहुत भल थिला सेमानकर मोराल भी बहुत बुस्ट होउथिला आउ मते गोटे बढ़िया लागिला सेते बेलू मु जो देखी यही लोक मैंने भिजिट करथिले आम पई टिके ट्रबलसम थिला ठीक थिला किंतु एटार गोटे इम्पैक्ट थिला कि सोल्जर मानक मोराल वाज वेरी हाई माने पूरा इंडिया तांको पछरे अच्छी जानिक तांकर मोराल एते हाई थिला जो सोल्जर मैंने ट्रिटमेंट माउंड रे होउथिले जमान को टिके भल लागुथला सर हमको डिस्चार्ज करंतु आमे वारफील्ड को जिबु तांकर मोराल एते हाई थिला सो एटार गोटे बढ़िया इम्पैक्ट थिला आउ एमानकर भिजिट आम मानकर मोराल भी बहुत हाई रखिथिला जो द्वारा कि आई रिमेंबर बिसाइड्स एमानक सहित आम मो पाखक एवरीडे इवनिंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक एंड सेतबेलू को आमर डिफेन्स मिनिस्टर थिले जॉर्ज फर्नांडिस सी आसबे संध्या बेले बसबे मुझे सहित कहि कथबार्ता हेबी केतेटा आज कैजुअलिटी आसिले केते जन डेड बॉडी आसला आउ कौन कौन है कह केते लिम गला कौन गला एटा दिस हेल्प क्वाइट अ लॉट आउ से हॉस्पिटल एते शीघ्र आम एते इक्विपमेंट सब आसला आउ एते सब सपोर्ट आसला फ्रॉम द सेंटर इट इज अनइमेजिनेबल माने आमको सब से सब जिनस सीटी स्कैन एमआरआई सब प्रकार साधन आमको सीटी मिलता सर से कौन कौन सब वुंड क्षत विक्षत होता सोल्जर मैंने कौन कौन सब वुंड आप फेस करमती केमती से माने गुली बाज थाए आउ कौन आप जो कहले गोटे नेल्स सो ये सब कौटू आसे माने ये सब इंजुरी सब केमती हुए ओ येटा शुणु वार सिनारियो रे मोस्ट कॉमन थिंग इज माइंड ब्लास्ट इंजुरी ओके ब्लास्ट मिसाइल इंजुरी माइंड ब्लास्ट इंजुरी तमने सोल्जर जाऊँगी जानी पाद पकईदेला माइंड ब्लास्ट करगला हो पाद उड़ीगला क्षत विक्षत बहुत होगला से भाया जिते गोटे सेल आसूची
गुड़ीटा तो ठीक अच्छे बुलेट इज ए वेरी स्मॉल मिसाइल किंतु सियाड़ू जो मिसाइल सब आसे जो बॉडी भितर पशिकी जाए क्षत विक्षत बहुत हुए लॉट ऑफ डैमेज हैपेंस तो से सर्जरी काम होची से समय से गुड़ा को सफा करी क्लीन करके रखा पड़ो ना लाइफ एंडेंजर हो लाइफ सस्टेनेबल डिफिकल्ट हम तो से गुड़ा से मोस्टली लिम्ब इंजरी हुए गोड़ गुड़ाक हुए हाथ गुड़ाक हुए बॉडी से मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पिंधि था उपरे हेलमेट पिंधि था को मैंने सोल्जर मैंने तेणुक हेड एंड छाती आ पेटा बंची जाए तथापि केतबे सेठू से भी इंजुरी आमको मिलता है स्प्लिंटर पूरा सब गुड़ा बाहर कराए बॉडी जोड़ा कि न बाहर कराए रही भी बॉडी किसी असुविधा हुए ना तथापि से स्प्लिंटर गुड़ाक जो बाहर करूँ आम गोटे मोमेंट भाई आम से हस्पिटाल मुझे क्रिएट करी गोटे बड़ प्लेस जो रिट्रीव जिते स्प्लिंटर रिट्रीवल होता है गोटे रखी गुली रिट्रीव करथिल मन अछि ओ बहुत प्लेंटी स्प्लिंटर्स अबिका सेठी गले गोटे huge area where they have displayed all the splinters which has been brought from out taken out from the body of the soldier or soldiers officers also were there officers and soldiers सर एंड और अनफॉर्चुनेटली जो सोल्जर्स मन का डेथ ही था तांको बॉडी को सहित कौन करा जाए माने सेठी well हमर गोटे साइड रे कैजुअलिटी आसे तो हेलिकॉप्टर जो माने लाइव अछंती जो माने डेड बॉडी सेटा सेपरेट आसे हमर मर्चुरी रखा जाए आउ से गुड़ा को म्यूटिलेटेड बॉडी को ताको सेप दिया है एम्बाबिंग करी बॉडी को प्रिजर्व करा जाए कफिन रे रखिकी नेशनल फ्लैग रे करके जो होम टाउन को सेठी निया जाए लास्ट राइट पाई सेटा पठा होतला तो आमर से सब सुविधा सेठी कराइतला सेठी से सेपरेट एयरक्राफ्ट रे संग से काम भी आपन ऊपर निश्चित थिला ना मोर अन्य कलीग अछंती आमर हला पर्टिकुलरली ओनली फॉर द सर्जिकल साइड या सर मु आपन को पचारि जे आपन कोन किछि स्पेशल ट्रेनिंग नबक पड़े आर्मी सर्जरी करे पे आपन कहले आर्मी सर्जरी गोटे पाठ अछि से पे आपन पढ़िया को जानती बट आर्मी संगे रे रहिबे तो आर्मी जतबे दौड़ा धपड़ा करबे बेला आपन को भी दौड़ा धपड़ा करबे तो आपन को सेमति किछि स्पेशल फिजिकल ट्रेनिंग नबक पड़े कि डॉक्टर्स मन यस यस हमर देखंतु लखनऊ रे गोटे बड़ सेंटर अछि आगे ता ना होछि एएमसी सेंटर एंड स्कूल एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल AMC stands for Army Medical Corps. So we are all members of the Army Medical Corps. We are initially commissioned in the Army Medical Corps, then seconded to the Navy or seconded to the Air Force. So, but our parent body is the Army Medical Corps. So तार गोटे ट्रेनिंग स्कूल अच्छी कोठी आमर ये लखनऊ रे जोठी कि आमको पूरा जवान का सहित को भाया पिटी पैरेड केमतिका गुड़ी आसुव के भाया क्रॉल करके जीवा पड़ो सेल्फ डिफेन्स एगुड़ा सब सिखा जाए आमको मिलिट्री ट्रेनिंग पढ़ा दिया जाए बिसाइड्स आवर प्रोफेशन सर्जरी एगुड़ा को आमको सिखा जाए था तो सेठी शिखला परे आमे आमर फ्यूचर प्रमोशन भी आमको ताको काम आसे एंड आमर इवालुएशन भी से भाया आम प्रोफेशनल इवालुएशन भी सेठू होता है गुली चले भी यस 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 We have got a firing range there. We go for our annual firing range. You are supposed to fire certain rounds. It is compulsory during our tenure. And in the firing range, we go there. We have a practice range. All this there. We know all how to fire. Machine guns, carbine, and of course rifles, including pistol. These are the three arms and ammunitions we are supposed to be trained and we are supposed to do. Not only for your self-defense, but whenever you are there needed for the country सर केबे भाबितिला आपण जे मु डॉक्टरी पाठ पढला परे गोटे सोफिस्टिकेटेड पाठ पढला परे एम जे कि पुणी पहाड़ चढ़ीबी दौड़ा दौड़ी करबी गुली फुटी ना मोर तो सेटा केबे मु चिंता भी कर नथिली कारण मु तो आर्म फोर्सेस जॉइन करियो बोली केबे मोर माने स्वप्न भी भाबी नथिली मु एठी एससीबी मेडिकल कॉलेज रू पास करी मो सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली रे मोर पोस्ट ग्रेजुएट करूँ पोस्ट ग्रेजुएट में हाउस जॉब करूँ तो सेतबेलू को मोर ये ऑफरटा आसीला फोर्सेस जॉइन करने सेठी मु गोटे इंस्पायर हेली कौथपाई ना सेठी दिल्ली रे से समय गोटे आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट बोली गोटे अच्छी देखिए विराट हॉस्पिटल इज ब्यूटिफुल मुझे विजिट करिया थोड़े जाइली देखिकी आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड देखिकी मु तांकर सिस्टम देखली मु सफदरजंग हॉस्पिटल काम करी देखिकी मत बहुत भल लगे मु कहली देन व्हाई नॉट जॉइन द आर्म फोर्सेस लेट मी हैव ए कैरियर देयर इन द आर्म फोर्सेस दैट्स हाउ जॉइन द आर्म फोर्सेस एंड बट मोर पैशन थिला टू बिकम ए सर्जन
ତେଣୁକରି ମୁଁ ସର୍ଜରୀରେ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଯାଇକି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କଲି MS କଲି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକରି ୱାର୍ ସର୍ଜରୀ ଉପରେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଚାରିଟା ଓଟି ଥିଲା, ଆପଣ 4 ଜଣ ସର୍ଜନ, 4 ଜଣ ଆନେସ୍ଥେସିଷ୍ଟ। ସୋ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ ଆମ ୱାର୍ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ୱାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସେଠି ତ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିର ସୀମା ନଥାଏ। ତ ହାଉ ୱେର୍ ୟୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍? ଆମେ ଦିନ ରାତି ଅପରେଟ୍ କରୁ। ଆମର वी आर ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଦି ଅପରେସନ୍ थिएटर। ଓକେ। ଆମର ଖିଆ ପିଆ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଆମେ ଆମର ଟିମ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଏ ଟିମ୍ ଅବିକା ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିଲା ଅବିକା ଧରନ୍ତୁ 4ଟାରୁ ରାତି 4ଟାରୁ ରାତି ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିବ। ତ ନହେଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ ନ ନେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟାୟାରିଂ, ବଟ୍ ଦେନ୍ one has to do that thing. Surgery is a very physically demanding specialty, and that too war surgery even more that. But at the end of the day, when you see the soldiers, they recover, it's a pleasure watching them. It's indeed a pleasure. It's so gratifying. It's so. जोटा कि बोधे आम सिविल लाइफ रे कि सिविल हॉस्पिटल यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट, कारण सोल्जर्स आर फिट पीपल एंड देयर फिजियोलॉजी आर देयर पिक। तो तांको खाली सपोर्ट कले जस्ट फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, द वे दे रिकवर ठक 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 like that, and it's a pleasure for the surgeon to see that they are recovering the way they recover, unlike the other things. So that is one of the most unique thing I have found out there, and the results also are equally beautiful. The wound heals so faster and they recover so faster. ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି ପରା, ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ମୋରାଲ ଏତେ ହାଇ ଥିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ସାର୍ ଆମକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ୱାରଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବୁ, ୱିଲ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ, ମଇଦାନରେ ଆମେ ପଳେଇବୁ, ୱିଲ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଦେ ଆର୍ ସୋ ହାଇ। ସାର୍ ଏତେ କଥା ଆମେ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ବିଷୟରେ ହେଲେ, ଆପଣ ୱାର୍ ସର୍ଜରୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସୋଲଜର୍ସମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ରେଭରି ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ରିକଭରି ରେଟ୍ କଥା କହିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଉଣ୍ଡସ୍ ହୁଏ ସେ କଥା କହିଲେ। କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ସାର୍, ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣି ଦେଇଥିଲା ଯେ କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିଗଲା? ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ହିଁ ଆପଣ ସର୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ବେସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ହୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସୋ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିଥିଲା କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ଅଲଦୋ ମୁଁ ସେ ସ୍ପେଶାଲିଟିର ନୁହଁ, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଡକ୍ଟର, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ସର୍ଜନ୍, ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ବୋଧେ ସେଇ ସମୟରେ 1990 ସମୟରେ, ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଏରିଆ ଅଛି ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ, ସିଆଚେନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାରଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ, जोठी की इंडिया इज मेंटेनिंग ए पोस्ट देयर, हाईएस्ट सिचुएटेड पोस्ट देयर, एंड इज वेदर इज वेरी हार्श, वेरी कोल्ड. सेठी इन दैट एरिया the jawans or the troops have to fight 4 enemies. One is a terrain, second is the weather, third is the real enemy across, and fourth of course is the survival. So it's so difficult that area, but then हमको सेइथिपाई रखिया पड़ला from the strategic point of view. So what happened, Pakistan probably didn't like this, because they wanted to have also some post like that in high altitude, because it has got the advantageous position, but it didn't happen. So what they did, there is a highway which is connecting between Srinagar to Leh. That is the crucial lifeline in a way. That is from there only you can have the access to the Siachen glacier. So knowing that thing, the Pakistanis have intruded into the Dras sector in the Kargil sector, almost few kilometers inside. Not only that, they have built the bunkers. Now this was not known, so they have come inside in the disguise of like local people, like they are actually like an intruder. They have come in, but they have settled down there, but they are actually Pakistan army people, and they have been tried. So when what happens when it becomes summer, so you find the army troops, they go around there for the visiting. When they went there, they have found, as a matter of fact, one shepherd gave the alert saying that we find some, so therefore army went there to check, and when they went there, they found the Pakistani has occupied all important, particularly the hill peaks. They have already made the bunkers there, and that is where
So initially, army thought probably it is few intruders who have come, infiltrators, those who have come, or the terrorists who have come. They thought like any other operation, they will be able to clear them another 10 days or 12 days, or they will be complete. But little they knew that they have already entrenched there so well, including the bunkers. So the war which was supposed to be, they thought will go within 10, 12 days, went up to 3 months. We have to take the help of the Air Force. And our soldier has to fight in a most difficult terrain because they are sitting on the hill and our troops are proceeding from the foothill. Is one of the most difficult operation. So my hats up to the Indian soldiers and hats up to the Indian Army. It is only the Indian Army who can only do this thing, nobody else. My salute to them. And you must have all heard the name of, Bikram Batra. Like after capturing one, posted the other, he said, Dil mange more. It became famous. And similarly, there are many other young officers who laid down their life for the sake of country in this Kargil war. So it is one of the unique. So it started with the capture of the Tololing, because Tololing made the things even more easier. Because Tololing is the lowest peak and the highest peak is the Tiger Hill. And it culminated with the capture of the Tiger Hills. That is how the war started and war ended with that thing. And we are able to retrieve all our territory which the Pakistan Army has taken from us and this thing. Yes, I must share with you another very interesting experience of mine. While I was taking to my Indian soldiers in my hospital, I had also the good opportunity of receiving about 32 POW, the capture from the occupied territory of from there. And they are all from the Pakistan occupied Kashmir. They have been inducted by the Pakistan Army. So they had also very severe injury. So that only proved that our guns and our buffers were also effective. So therefore, I treated them also. Like once they come to, for us, anybody, patient is a patient, so we treat them. So that becomes another good experience for me. Treatment pore tang sangre kon hue? Now, after treatment, once they become all right, I think the military intelligence took them out. Okay. Because our job is over there after treating, because next action goes with them, not with us. So Indian war tigers Tiger Hill capture कला पर ही शांत होइथिले. So टोलोलिंग रु आरंभ करिकी टाइगर हिल पर्यंत समस्त जो घुसपैठी थिले सेमानकु बाहर करा जाइथिला एवं आर्मी हमर जितिथिला सेहि दिन 26 जुलाई दिन ही कारगिल विजय दिवस सहित पई पालन करा जाय. So आजि सर आम सहित थिले आम सहित शेयर करथिले ए कथा. I must add one more thing. Yes sir. True to our motto, the Indians, we have the humanity. You will be surprised to know that कि पाकिस्तान आर्मी जो गुड़ाक डेजर्ट करके पड़े गले तांकर डेड बॉडी सब से पड़ी थाए जो मैंने कैप्चर हेले तांकु नहीं आसले तांकर डेड बॉडी को तांकु गोटे रेस्पेक्टेबल बरियल दिया जाइथिला बाय द इंडियन आर्मी. We never neglect, as per the convention of war, Geneva Convention, we have to treat these dead bodies with utmost respect. After all, they are also the war casualty, they are also the war martyr. So we have given them the due respect. So that way the Indian Army salute to them. So Indian भी लड़ी थिले भी एवं गोटे एग्जांपल सेट करथिले जे जो पाकिस्तानी सोल्जर्स मान मृत्यु आम माटी रे हितला सेमानकु गोटे भलो क्रिमेशन भी दिया जाइथिला सेमानकु भलो विदाय भी देइथिले. सो इंडियन आर्मी को आमे इठु सैल्यूट करछु आज 26 जुलाई कारगिल दिवस रे. एंड थैंक यू सर आपण आछिले आम सहित एते कथा शेयर करले आपण एक्सपीरियंस शेयर करले एंड हैट्स ऑफ टू यू. आपण से टाइम रे एते कम समय मध्ये रे प्रिपेयर हे कि भी आम सोल्जर्स मानकु एते बढ़िया से ट्रीट करथिले. Thank you for calling me, and 26 July will ever remember by me because the Kargil Vijay Divas where I was a part of it. So definitely it is a unique experience for me. Hats up to the Jai Hind and Jai Jawan. सुनथांतु रेडियो चॉकलेट फील करथांतु धूम Meetha.